चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में जिस तरीके से जिस अंदाज में विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए दूसरी पारी में दिखाई दिए थे, उससे कई अंग्रेज यानी जो पुराने अंग्रेज क्रिकेटर थे उनके मुरीद बन गए हैं, फैन बन गए हैं। और उनका बहुत ही साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जिस अंदाज में उन्होंने मोइन अली को बैकफुट पर उनका सामना किया, बैकफुट पर जाते रहे और जैक लीच के सामने भी वो ज्यादातर गेंदों पर बैकफुट पर खेलते हुए दिखाई दिए। और जब जब दोनों स्पिनर्स ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए फुलर लेंथ की गेंदें फेंकी तो वहां पर वो फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट लगाते हुए दिखाई दिए, यानी थोड़ा सा आगे बढ़कर वो गेंद को रोकते हुए दिखाई दिए। ये बात अंग्रेज क्रिकेटर्स जो हैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में सबसे बड़ा नाम है ग्राहम गूच का। जी हाँ, ग्राहम गूच, वही ग्राहम गूच जिन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट में 1990 में भारत के खिलाफ पहली पारी में ट्रिपल सेंचुरी बनाई और दूसरी पारी में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, यानी एक ही मैच में एक ट्रिपल सेंचुरी और एक सेंचुरी। यही खिलाड़ी जब 1987 का जो रिलायंस कप हुआ था उसके सेमीफाइनल में भारत का जब उन्होंने सामना करना था तब ऐसी ही स्थितियां पैदा हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम में मनिंदर सिंह के रूप में एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और दूसरे स्पिनर थे भारतीय टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री। जी हाँ, उस वक्त रवि शास्त्री और मनिंदर सिंह, इन दोनों का सामना कैसे करना है, इनके सामने कैसे स्वीप शॉट खेलने हैं और इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई और हफ्ता भर जो है उन्होंने खूब अभ्यास किया कि सेमीफाइनल है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, नॉकआउट मुकाबला है, यहाँ हारने का मतलब है बाहर होना, रुखसत होना, वर्ल्ड कप से बाहर होना, उनकी टीम का बाहर होना। लेकिन इस सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने खूब अभ्यास किया। यहाँ तक कि नेट पर उन्होंने वहाँ जितने भी प्लेयर्स थे उनमें मांग की उन्होंने खास तौर पर कि उनको ऐसे नेट बॉलर चाहिए जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करा सकें। तो लेफ्ट आर्म बॉलर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का मुकाबला करते करते उन्होंने अपने आप को इस तरह से परिपक्व कर लिया, इस तरह से तैयार कर लिया कि जब मुकाबला हुआ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल रिलायंस कप का 1987 का, तो उसमें उसी खिलाड़ी ने यानी ग्राहम गूच ने सेंचुरी बनाई। और वो सेंचुरी बनाने के बाद हालांकि आउट वो मनिंदर सिंह की गेंद पर ही हुए और स्वीप शॉट लगाते हुए ही आउट हुए, लेकिन वो स्वीप शॉट लगाने से पहले तक सेंचुरी पूरी कर चुके थे। इसी तरह से मैथ्यू हेडन का आप याद कीजिए, वो भी स्वीप शॉट लगाने में या स्पिनर्स को फेस करने में थोड़े से ढीले थे, कमजोर थे, लेकिन इस कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने चेन्नई गए। चेन्नई में स्पिन बॉलिंग का एक जो वर्कशॉप थी वो उन्होंने अटेंड की, उनका कैंप अटेंड किया। ये वही कैंप था जिसमें इरापल्ली प्रसन्ना, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर, और लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी, दो महान खिलाड़ी तब कोच हुआ करते थे। तो स्पिनर्स की क्या मानसिकता होती है एक बल्लेबाज के सामने, उसको उन्होंने बहुत ही बारीकी से पढ़ा और उसके बाद जो 2001-2002 का जो दौरा था 2000 के आसपास, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्वीप लगाए और भारतीय स्पिनर्स की बिल्कुल भी नहीं चलने दी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे चाहे कीथ फ्लेचर हों, चाहे जेफरी बॉयकॉट हों, चाहे माइक ब्रेयरली हों, ये सब बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से स्वीप की कला में सिद्धस्त माने जाते हैं। ग्राहम गूच की जो स्वीप शॉट्स की जो खूबी थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके स्वीप शॉट जो है आमतौर पर नीचे से ऊपर उनका बल्ला जाता था स्वीप खेलते हुए। एक घुटना जमीन पर लगाते थे और बल्ला उनका नीचे से ऊपर जाता था, लेकिन मैथ्यू हेडन के साथ उल्टा था, उनका बल्ला ऊपर से आता था, ऊपर से नीचे आता था और इस तरीके से वो स्वीप शॉट खेलते थे। और अब आपने जो रूट को देखा, उनका बल्ला जो है आमतौर पर आपने देखा होगा बिल्कुल जमीन के समानांतर आता है और गेंद आउटसाइड की ऑफ स्टंप भी होती है, उस पर वो शॉट खेलते हैं और डीप मिड ऑन की दिशा से लेकर स्क्वायर लेग बाउंड्री तक उनके शॉट्स जाते हैं। तो ये है उनकी बहुत बड़ी विशेषता। और अब अगर आप देखेंगे जिस तरह से जो रूट ने डबल सेंचुरी बनाई पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में चेन्नई में, उसके बाद दूसरे क्रिकेट टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी ने एक नई करवट बदली और रोहित शर्मा जो कभी कभी स्वीप लगाया करते थे वो बखूबी स्वीप शॉट की उन्होंने भरमार कर दी अपनी बल्लेबाजी में। इतना ही नहीं, उनके अलावा आर अश्विन, जिन्हें कुछ छल्ला बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता था, यानी एक ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता था, उन्होंने भी सेंचुरी बना डाली। और उन्होंने जिस तरह के से स्वीप शॉट खेले हैं, कई वर्षों के बाद इतने स्वीप शॉट उन्होंने एक साथ एक पारी में खेले, और यानी पूरे करियर में जितना खेले होंगे उतना वो एक पारी में खेल दिया उन्होंने। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। यानी कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वही कुछ हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने उनसे सीखा, इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे, जो पूर्ववर्ती बॉलर थे, उन्होंने भी अपने पूर्ववर्ती खिलाड़ियों से सीखा। तो यही सीखने की प्रक्रिया अगर जारी रहती है तो खेल का मजा कई गुना बढ़ जाता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।